नमस्कार, मैं हूं दर्शना। स्वागत करती हूं आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंदौर के वन अभयारण्य में एक नई शुरुआत हुई है। दरअसल शहर के राला मंडल वन्य जीवन अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। इस अनूठी सौगात के बाद अब शहरवासियों को एक नया अनुभव मिलेगा। नाइट सफारी का शुभारंभ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया। रविवार की रात को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नाइट सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर APCCF अन्नागिरी, DFO नरेंद्र पंडवा सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने इस मौके पर कहा कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए नया आकर्षण है। उन्होंने वन मंत्री विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राला मंडल विशेष महत्व रखता है और 1984 में जब वो वन विभाग के अंतर्गत संसदीय सचिव थे तब प्रयास करके इस अभ्यारण्य को अधिसूचित कराया था। वहीं उन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए आने वाले बेटा और बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर कड़े बंदोबस्त करेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस अमृत उत्सव हमने मनाया। मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी राला मंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री, कर्मठ मंत्री, मेरे भाई, मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, साथ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा जी का, साथ में हमारे सम्मानीय विधायक जी का, सम्मानीय जो कि मधु भैया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में यह स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं, युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी। इन सब की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसकी मैं तुरंत समीक्षा करने वाला हूँ। वहीं वन विभाग के DFO नरेंद्र पडवा ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक के बाद से ही वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसको साकार रूप मिल गया है। उन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को लेकर कहा कि राला मंडल में वन विभाग का अमला तैनात रहेगा। वहीं पुलिस चौकी को लेकर जल्द ही प्रस्ताव भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की चूक सैलानियों की सुरक्षा को लेकर न हो। देखिए, नाइट सफारी का जो प्रस्ताव था वो हम भोपाल बैठक में गए थे जब मई के महीने में, तब हमारे माननीय वन मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और माननीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर इंदौर में जिस तरह भोपाल में नाइट सफारी होती है वहाँ पर इंदौर में भी शुरुआत की जाए ताकि इंदौर के लोगों को भी इसका आनंद मिल सके। इसी के तारतम्य में हमने जब पिछली बैठक यहाँ पर इंदौर में आयोजित की गई थी, जो हमारे वन मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री यहाँ पर आए थे, सांसद जी भी आए थे और भोपाल से भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी PS महोदय, हमारे हॉप साहब, सभी लोग आए थे। तो उसी में ये निर्णय, उसी के अगले दिन से हमने इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया था। तो उस ट्रायल रन में हमें ऐसी कोई विशेष दिक्कतें नहीं आई है सुरक्षा की, पर फिर भी जैसा आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, सुरक्षा एक विशेष मुद्दा है। और ख़ास करके जब यहाँ पर पर्यटन लोग, जैसे आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर औपचारिक शुरुआत की है, तो इसके बाद यहाँ पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर सैलानी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस दृष्टि से हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हमारा विभाग में हम लोग भी महिला कर्मचारी वगैरह को भी यहाँ पर तैनात करते हैं। हमारी तो रेंजर मैडम ही यहाँ पर हैं, तो वो भी स्वयं भी रहती हैं यहाँ पर उपस्थित। तो अभी तक विशेष कोई हमें दिक्कत नहीं आई सुरक्षा के दृष्टि से, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जैसे माननीय मंत्री जी से सुझाव मिले हैं कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी का प्रस्ताव बनाकर दिया जाए ताकि जब देर रात भी यहाँ पर कोई अगर पर्यटक आते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो।
फिलहाल इंदौर को नाइट सफारी की रोमांचक दावत की सौगात मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेंगे, जहां से वो मालवा निमाड़ के दौरे की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि महज 72 घंटे के बीच 8 उड़ानों को शुरू करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। वो इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और खरगोन खंडवा जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए बीजेपी संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है और केंद्रीय मंत्री का ये दौरा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर देगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि कांग्रेस धरातल में है और बची नहीं है और उसे रात में भी सिंधिया जी सपने में आते हैं। कि संगठन ने एक रचना की है, उनकी इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और उसके बाद खरगोन और अपना क्या बोलते हैं सनावद खंडवा होते हुए इंदौर 19 तारीख को आएंगे। पूरी तैयारी हमारा संगठन, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी यात्रा मैं सोचता हूँ आशीर्वाद वो लेने आ रहे हैं, क्योंकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके अपनी कैबिनेट में जो स्थान दिया है और मंत्री बनने के बाद मालवा की उनकी पहली यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सिंधिया जी को आशीर्वाद मिलेगा और एक उनको ऊर्जा मिलेगी और जिस प्रकार से उन्होंने 72 घंटों में एक अद्भुत काम किया, नई उड्डयन में नई 7 या 8 फ्लाइट चालू करी, कार्य करने की शैली, कार्य करने का जुनून, कार्य करने का संकल्प, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास इस विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रचने वाले हैं। उनको कांग्रेस जो कि धरातल में चली गई, कांग्रेस बची कहाँ है? अब उनको अभी भी सिंधिया जी रात को सपने में आते हैं।